मंजूर बाबा। जी बीबी जी। इधर आइए। खाने में क्या बना रहे हैं? मैं आ ही रहा था आपके पास आज का मेन्यू पूछने के लिए। मेन्यू तो आप ऐसे कह रहे हैं जैसे पता नहीं कितना कुछ बनाना जानते हैं। गिनती की 4 डिशेस तो आप बनाते हैं, अरसे से वही खिला रहे हैं और वो खा खा के हम लोगों का दिल उकता गया है। अब तो खाना देखने का भी दिल नहीं करता। बाजी ऐसे नहीं कहते, ये तो रिस्क की बेहुरमती है। अल्लाह ताला ने जो हमें दिया है उसके लिए हमें शुक्रगुजार होना चाहिए। कितने लोग ऐसे हैं जिनको 2 वक्त की रोटी तक नसीब नहीं होती। अब तुम मुझे बताओगी कि सही क्या है और गलत क्या है, और वो भी मेरे ही घर में खड़ी होकर। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई है? औकात क्या है तुम्हारी? क्या समझती हो खुद को? कुछ नहीं। तो फिर खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रही हो? काम करो। और तुम, लास्ट वार्निंग दे रही हूं मैं तुम्हें, अगर ठीक से काम ना किया ना तो अपना बंदोबस्त खुद ही कहीं और करना। साग बना के रखा है सब लोगों ने। रहने दे मंजूर भाई, आज का खाना मैं खुद बना लूंगी, आप फिक्र ना करें। अरे नहीं इफ्रा भाजी, वो और गुस्से में आ जाएंगी और मुझे फौरन निकाल देंगी। अरे नहीं नहीं, कुछ नहीं होगा, मैं कह रही हूँ ना, यकीन करें। आप जाएं किचन में, मैं आ रही हूँ 2 मिनट में। कैसी दूरियां है, कैसे फासले। खाना बड़े मजे का बना हुआ है। लगता है मंजूर ने कोई कोर्स किया हुआ है। वाकई चंद रोज से ना खाने की क्वालिटी बहुत अच्छी हो गई है। मुझे तो खुद हैरत हो रही है, मंजूर इतना अच्छा खाना कैसे बनाने लग गया अचानक। आजकल तो खाना इफ्रा भाजी बना रही है। मैंने उनको मना भी किया लेकिन वो मानी नहीं। खाना इफ्रा बना रही है? खाना बनाने की ड्यूटी तो तुम्हारी है ना। और मुझसे पूछे बगैर तुमने इफ्रा को खाने को हाथ कैसे लगाने दिया? जी उस रोज मेरी तबीयत बहुत खराब थी, मुझसे खड़ा भी नहीं हो जा रहा था। इफ्रा बीवी ने कहा वो खुद बना देंगी और मुझे जबरदस्ती आराम करने के लिए भेज दिया। घर की मालकिन मैं हूँ, इफ्रा नहीं जो फैसला करेगी कि क्या करना है और क्या नहीं। समझे तुम? चलो ये तो अच्छी बात है कि इफ्रा को मुलाजमों का ख्याल है। और खाना कितने मजे का है। मंजूर तुम एक काम करो, किचन के बाकी सारे काम तुम संभालो, खाना इफ्रा को ही बना दो। मारो, सुकून से खाना खाए। ये ले देखिए कितने मजे का बना हुआ। बड़े अरसे बाद मैंने इतना मजे का खाना खाया करके। अब मना मत कीजिएगा इफ्रा को। इफ्रा जी मैं सच बता रहा हूँ, अहमद साहब आपके खाने की बहुत तारीफ कर रहे थे। और जब मैंने ये बताया कि आपने बनाया है तो उन्होंने साफ साफ मारूफ बाजी को कह दिया कि आज के बाद आप ही खाना बनाएंगी। मंजूर भाई मैंने आपको मना किया था कि आपने उन्हें नहीं बताना, अब आपने बता दिया, मैं क्या करूंगी? अरे जरूरत क्यों नहीं थी, उन्हें भी तो पता चले आपने क्या क्या खूबियाँ। उस वक्त तो मारूफ बाजी की शक्ल देखने वाली थी और अहमद साहब आपका खाना इतने मजे से खा रहे थे। खैर अब फिक्र ये है कि कहीं मारूफ बाजी मेरी छुट्टी ना करा दे, क्योंकि उन्हें पैसे बचाने की बहुत फिक्र होती है ना। खैर अल्लाह मालिक के, देखते क्या होता है। जी जी लॉग बुक्स में लिखा हुआ है, चेक करें।
अहमर साहब, और जी, वो मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। मैं कॉल करता हूँ वापस। पैसे चाहिए? अरे नहीं नहीं, पैसे तो हैं मेरे पास। फिर क्या घर जाना चाहती हो? अगर जाना चाहती हो तो कोई मसला नहीं है, मैंने तुम्हें बोला बेशक चली जाओ, मेरी तरफ से कोई मसला नहीं है। याद है मुझे, लेकिन शायद आप बोल रहे हैं कि जहां से मैं आई हूं मैं वहां वापस नहीं जा सकती। लेकिन अगर आप चाहते हैं मैं चली जाऊं तो कहीं भी चली जाऊंगी मैं, आप फिक्र मत करें। फिर क्या कहने आई थी? वो मुझे आपसे मंजूर भाई के बारे में बात करनी थी। मंसूर के बारे में? हाँ, अब प्लीज उन्हें नौकरी से मत निकालें। मेरा यकीन करें, इस घर का सारा बोझ ना उन्हीं के कंधों पर है, और अगर मारूफ बाजी ने उन्हें निकाल दिया वो कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे? प्लीज आप मेरी बात का यकीन करें, उन्हें प्लीज नौकरी से मत निकालें। अच्छा, तो ये बात है। तो इसके लिए एक शर्त। कैसी शर्त? यही कि खाना अब तुम पकाओगी जब तक तुम यहाँ आओ। हाँ, किसी वक्त अगर तुम्हारा दिल ना चाहे तो बेशक ना पकाना, मंजूर देख लेगा। और कुछ? नहीं, ठीक है, बस। ओके। अब क्या? तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अम्मा जी, अम्मा जी, बीबी जी, बीबी जी, अम्मा गिर गई हैं। क्या? या अल्लाह, खैर कैसे? या अल्लाह, क्या हो गया अम्मा को? या अल्लाह, क्या हो गया? अम्मा होश में आए, अम्मा उठे, जल्दी से पानी लेकर आओ अम्मा। या अल्लाह, मैं क्या करूं? या अल्लाह, अम्मा। आई एम सॉरी साजिद साहब, हम आपकी मदर को सर नहीं बचा सके, सरवाइव नहीं कर पाई। हार्ट अटैक उनका बहुत शदीद था, हमने पूरी कोशिश की।
अगर जरा सा किचन में काम करना पड़ जाए तो तुम्हें मौत क्यों पड़ जाती है? अपने बाप के घर में काम नहीं करती थी क्या? कामरान का फोन क्यों आ रहा है? हेलो, वालेकुम सलाम कामरान, खैरियत? इस टाइम पे? कब हुआ? जोहर के टाइम पे? अच्छा ठीक है, हाँ हाँ साथ चलेंगे। ओके ओके। क्या हुआ? किसकी डेथ हुई है? वो मेरे नए बिजनेस पार्टनर साजिद साहब, उनकी वालदा की डेथ हो गई। तुम्हारा ध्यान किधर रहता है? कोई काम तो ठीक से कर लिया करो। ये ड्रामा शुरू। अब ये मगरमच्छ के आंसू क्यों बहा रही हो? जाओ यहाँ से, दफाओ, खुद बना लूंगी मैं चाय। ठीक औरत है ये, पागल। बड़े नफीस और अच्छे इंसान है। रिसेप्शन पे भी जल्दी चले गए थे, उनकी वालदा की तबीयत खराब थी। ये वही पार्टनर है ना जिन्होंने गोल्ड का सेट दिया था? पता नहीं, मुझे इतनी डिटेल में नहीं है। एनीवे, मैं ऑफिस जा रहा हूँ, फिर वहां से जनाजे पे जाऊंगा। चलो ठीक है, खैर करे। तुम ऐसे तो नहीं थे यार तमीजुद्दीन, तुम्हारे रौब और दबदबे से तो सभी वाकिफ हैं। और इस कम उम्री में ऐसे जज्बाती रिएक्शन देते हैं बच्चे, और तुम भी तो यार बात बात पर जवाब तलबी लेने खड़े हो जाते हो। इफ्रा की वजह से बिगड़ी हैं ये इशरत जहां की बच्ची। सारा किया धरा उसी का है। मुझे लगता है ये अजरा ने जानबूझकर इफ्रा को मेरे घर भेजा ताकि मेरे घर का माहौल खराब कर सके और वो उसमें कामयाब भी हो। अब तो इफ्रा चली गई ना, तो नीली की भी शादी हो जाएगी, तुम्हारी परेशानी खत्म हो गई। भाई कहो तो मैं उनको कल बुला लूं। अरे नहीं यार, वहां शादी नहीं कर सकते, मैंने बहुत सोचा। देखो ना, वहां इफ्रा की बात चली थी, अब नीली की शादी वहां कर देंगे तो बातों बातों में इफ्रा का जिक्र आएगा, और मैं नहीं चाहता हूं कि अब उसका साया भी मेरी दोनों बेटियों पे पड़े। कोई और लड़का देखो यार। अच्छा, एक और लड़का है मेरी नजर में, जो कि हर लिहाज से मौजू है, लेकिन उसके लिए तुम्हें मेरे साथ कराची चलना पड़ेगा। मेरे रिश्ते के भाई का बेटा है वो। ठीक है ना, जब कहो कि चले जाएंगे। बोलो कब जाना है? मैं बताता हूँ तुम्हें, उनसे बात कर लो। ठीक। इफ्रा, इफ्रा, इधर आओ जल्दी। जी, बुलाया आपने? हाँ, ये मेरे कपड़े लेके जाओ, अच्छी तरह से इन्हें प्रेस करना, कोई क्रीज नहीं होनी चाहिए, और बहुत एहतियात से। जी। सफाई कर लिए? वही करी थी मैं। और हाँ सुनो, इस घर में ज्यादा किसी से बात करने की जरूरत नहीं है, खासतौर पर अपने और एमर के बारे में। समझ गए। मेरा बस चले, मैं तो तुम्हें किसी चीज को हाथ तक ना लगाने दूं। मगर क्या करूं, शाली को भी इसी वक्त छुट्टी पे जाना था। ये खड़ी खड़ी क्या देख रही हो? उठाओ कपड़े। और हाँ, एक बात कान खोल के सुन लो, एमर के कमरे में कभी भूल कर भी कदम मत रखना। मैं नहीं चाहती कि तुम्हारा साया भी पड़े वहां पे, समझी? कैसी दूरियां हैं, कैसे फासले, मंजिल बेनिशान कि चुप है रास्ते। खिले थे फूल जो सभी मुरझा गए हैं, सही ना जाए इस दिल से बेबसी। ऐ दिल नहीं तेरा कोई नहीं तो रोना नहीं।
जाए जिया दर्द कैसा दिया सहे कैसे ये दिल बेचारा जिया ना जाए जिया दर्द कैसा दिया सहे कैसे ये दिल बेचारा तू ही सहारा तू ही हमदम है तेरे बिना हर खुशी भी गम है तेरे बिना जिया जाए ना जाए ना जाए जिया ना जाए जिया ना जाए रे जिया ना जाए नहीं लाज़िम के देखे ख्वाब है जो सारे आज से मेरी चाय भी बनाओगी? नहीं लाज़िम के देखे ख्वाब है जो सारे पूरे हों कई रिश्ते हैं ऐसे पास रहकर भी अधूरे हों मेरे आंसू मेरे दिल पे जा गिरे यूं सही ना जाए इस दिल से बेबसी है दिल नहीं तेरा कोई नहीं तू रोना नहीं ऐ दिल नहीं तेरा कोई नहीं तू रोना नहीं तू रोना नहीं बहुत तकल्लुफ कर लिया तुमने इशरत। क्या जरूरत थी इतना पैसा खर्च करने की? क्या मैं जानती नहीं तमीजुद्दीन ने सारी जिंदगी तुम्हें पैसे से दूर रखा। आप तो अच्छी तरह जानती हैं ना शकीला बाजी, मैंने किस तरह तमीजुद्दीन के साथ जिंदगी गुजारी। इतने बदमिजाज हो जाते हैं कभी कभी कि अल्लाह की पनाह। तुम्हारी हिम्मत को सलाम है इशरत। ऐसे नहीं तमीजुद्दीन की पहली बीवी छोड़कर चली गई। कौन रह सकता है ऐसे आदमी के साथ जो ना बीवी का सगा ना औलाद का? कितनी बार मैंने सुना आप दुबई से आई हुई हैं, इंतजार करती रही मैं हर दफा, ना आ पाई ना अनीस। बड़ा जल्दी जल्दी में आना होता था इशरत, लेकिन दिल तो मेरा बहुत करता था कि तुमसे मिले बगैर दुबई ना जाऊं। अब अनीस भी कारोबार में ऐसा बिजी हुआ है, एक पैर कराची में तो एक पैर दुबई में। बड़ा ही मेहनती बच्चा है। माशाल्लाह, ये तो है। अब आप ना शकीला बाजी उसकी शादी कर दें, अच्छा है ना, आपकी भी जिम्मेदारी खत्म हो जाएगी। इस बार इसी नियत से आई हूँ कराची। अच्छा, अरे वाह, शकीला खाला को तो बहुत प्यार आ रहा था तुम पर। सारे तोहफे भी लाई हैं और महंगे भी। अनीस का बहुत अच्छा काम चल रहा है दुबई में और उसका अपना अपार्टमेंट भी है वहाँ, पैसे की कोई कमी नहीं। हाँ, मुझे भी वहाँ की तस्वीरें दिखाई थी उन्होंने अपने मोबाइल से, लेकिन भाई जंगल में मोर नाचा किसने देखा? क्या खबर क्या सही और क्या गलत? क्यों उन्हें झूठ बोलने की क्या जरूरत है भला? तुम भी ना। काश शकीला खाला मेरा रिश्ता मांग ले, इस झंझट से जान छूट जाएगी, मजे की जिंदगी गुजारूंगी वहाँ। फिलहाल तो ये चाय लेकर जाओ, मैं जरा किचन साफ कर लूं। माशाल्लाह, तुम्हारी दोनों बच्चियां बड़ी प्यारी हैं। इनकी जिंदगियां तमीजुद्दीन के हाथों खराब मत होने देना, वरना कहीं तुम्हारी तरह भी ये सर पकड़ के न रोए, खुदा ना करे। मैं कर ही क्या सकती हूँ शकीला बाजी, उनके आगे मेरी क्या चलती है? आप तो अच्छी तरह जानती हैं, होगा तो वही जो वो चाहते हैं। अरे माँ हो, तुमसे बढ़ के हक किसका हो सकता है? किसी की भी परवाह मत करना, मैं कह रही हूँ तुमसे। अच्छा, मैं चलती हूँ, 2-4 दिन में अनीस को लेकर आऊंगी। बहुत अरसा हो गया तुम लोगों से मिले हुए। जरूर। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत प्यारी लग रही है मेरी बच्ची। अस्सलाम वालेकुम दूल्हा भाई, शायद आपने पहचाना नहीं, मैं शकीला हूँ, इशरत की खालाजाद बहन। मेरी याददाश्त इतनी खराब नहीं है कि ना पहचान सकूं। कैसे आई? अरे, अपनी ये बहन और भांजियों को मिलने आई थी, दिल तड़प रहा था देखने के लिए, इसलिए चली आई।
आप तो इन्हें लेकर कहीं आते जाते नहीं हैं। सारे खानदान वाले पूछते रहते हैं। मुझे औरतों का यूं मारे मारे फिरना पसंद नहीं है, और ना ही मेरे घर की औरतों को इस चीज की इजाजत है। ये चौंचले आपके खानदान में राइज हैं। मेरा ख्याल है आप जा रही थी। अच्छा इश्रत, फिर आऊंगी जल्दी। मैंने दूल्हा भाई की बातों का बुरा नहीं माना। खुदा हाफिज। मेरी हक हलाल की कमाई को अच्छी तरह से उड़ाया जा रहा है अपने रिश्तेदारों पे। सब देख रहा हूं मैं यहाँ काम कर कर के मरने वाला हो गया हूँ, और तुम लोगों को अय्याशियों से फुर्सत नहीं है। ये शकीला को क्यों आने देती हो मेरे घर में मेरी इजाजत के बगैर? खालाजाद बहन है मेरी, कभी कभी तो आती है। इतना भी नहीं करूंगी तो क्या सोचेंगी? अरे सोचती रहे जो सोचना है, मैं डरता हूँ उससे। वैसे भी मुझे नहीं पसंद ये अजीब चलता पुर्जा किस्म की औरत है, मुझे बिल्कुल नहीं पसंद ये घर हमारा भी है, जितना आपका हक है उतना हमारा भी हक है। इस घर पे हम अपनी मर्जी से अपने रिश्तेदारों को भी नहीं बुला सकते। जबान तो बहुत चलने लग गई है भाई तुम्हारी, हैं? मुझे कुछ लेना देना नहीं है तुम्हारे ये रंग बिरंगे रिश्तेदारों से, समझियो? जिसका दिल चाहता है मुंह उठा के चला आता है। मैं इज्जतदार और शरीफ आदमी हूँ। हाँ तो शकीला आपा कौन सी कम है? दुबई में रहती हैं, बेटे का कारोबार है इतना बड़ा, और पैसा भी अच्छा खासा है उनके पास। जानता हूँ हराम का पैसा है सारा। मुझे यकीन है कि ये माँ बेटा मिलके स्मगलिंग करते हैं, इसीलिए तो आए होते हैं आए दिन यहाँ। पता नहीं क्या बेच रहे हैं कमबख्त। आपसे तो बात करना ही। मेरा सामान पैक कर दो, मुझे 3-4 दिन के लिए कराची जाना है। कराची? खैर है इस तरह अचानक? क्यों? मुझे कहीं जाने के लिए तुमसे इजाजत दरकार है। शक्ल क्या देख रही है? बैग उतारो। अरे ये जोड़ा बहुत प्यारा लग रहा है, दिखाओ मुझे। ब्यूटीफुल कलर, ये तो तुम पे बहुत जचेगा। ऐसा करना कि मिसेस जमील की बेटी की शादी में ये पहन लेना, बहुत अच्छा लगेगा तुम पर। अभी 1 हफ्ता है शादी में, तुम ऐसा करो जाके फेशियल करा लो अपना, और अपने बालों को देखो कितने रफ हो गए। खुद पे थोड़ी तवज्जो दो बेटा। मैं किसी शादी में नहीं जा रही हूँ, कोई प्लान नहीं है मेरा। कब तक इस तरह दुनिया वालों से कट के बैठी रहूंगी? मैं वहां जाऊंगी, लोग मुझसे पूछेंगे तो क्या बताऊंगी उन्हें? कुछ भी कह दे, क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है, बहुत फर्क पड़ता है। अहमर की शादी के बारे में सारे लोगों को मालूम हो चुका है। वो क्या समझेंगे? तो यही समझेंगे ना कि तुम अब तक उसी बात का रंज मना रही हो। वो मुझसे अपनी गलती की माफी मांग चुका है। मैं आपको कितनी बार बता चुकी हूँ, मैं कोई रंज नहीं मना रही। उसके कहने से क्या होता है? दुनिया तो वही कहेगी ना जो नजर आ रहा है। बाहर अहमद साहब आए हैं। उनसे कह दो कि नादिया बीबी घर पे नहीं है। मम्मी क्या कर रही हो? मम्मी क्या किया ये आपने? इतने दिन बाद वो मुझसे मिलने आए हैं, मैं मिलना चाहती हूँ उससे। अपना हुलिया देखा है तुमने? क्या हाल बनाया हुआ है अपना तुमने? और उसकी बीवी को भी देखा है ना, कितनी खूबसूरत है। समझो इस बात को, अकलमंद हो। कैसी दूरियां है, कैसे फासले, हवा के संग उड़ चली, धनक संग जुड़ चली, हवा के संग
क्या हुआ? इतनी मुद्दत के बाद तो इस घर में आजादी से कोई गाना चला है, वरना तो सबका दम ही रुका रहता है तमीजुद्दीन साहब के खौफ से कि कहीं आकर गला ही ना दबा दे। सारा घर गूंज रहा है, कान पड़ी आवाज नहीं आ रही। अम्मा कब से बुला रही हैं तुम्हें? तो क्या हुआ, अम्मा को भी अच्छा ही लग रहा होगा। हाय कितनी आजादी और सुकून है ना, दुनिया एकदम बड़ी बड़ी और पुरसुकून लगने लगी है। मैं तो कहती हूँ खुदा करे तमीजुद्दीन साहब कराची में ही रह जाए तो कितना अच्छा होगा ना। क्या बदतमीजी है नीली, सीधा सीधा अब्बा नहीं कहा जाता है तुमसे, बाप है वो हमारे, ऐसे बात करते हैं। मेरा इस वक्त मूड खराब मत करो प्लीज। चलो आज तो खूब घूमेंगे, शकीला खाला गाड़ी ला रही है हमें घुमाने के लिए। अच्छा नीली, अब्बा क्या इफ्राबाजी के भी घर जाएंगे अहमद साहब की शान और शौकत देखने? इसके अलावा क्या भला काम होगा उनको कराची में? जल्दी करो भाई, देर हो रही है, चलो। दिल खुश हो गया आपसे मिलकर भाई तमीजुद्दीन। आप जैसे खानदानी लोग आजकल कहाँ मिलते हैं। ये तो हमारी खुशकिस्मती है कि आप यहाँ पर आए। बड़ी मेहरबानी आपकी, मुझे भी आपसे मिलकर बहुत इत्मीनान हुआ। बशारत भाई हमेशा आपकी तारीफ करते हैं। असल में तमीजुद्दीन जो है ना वो मेरे भाइयों से बढ़कर हैं भाई। उनकी बच्चियां मेरी बच्ची हैं, उनकी फिक्र की वजह से तो मैं यहाँ आया हूँ। जब मैंने आपके आने का सुना तो मैंने अल्लाह का शुक्र अदा किया कि घर बैठे शरीफ और ख़ानदानी लोग मेरे बेटे के लिए मिल गए। ये हैं बरखुरदार मेरे आसिफ, इनसे आपने जो तसल्ली करनी है कर लीजिए। अरे भाई बात यह है कि आप दोनों की जिम्मेदारी मैंने ले ली और मुझे यकीन है कि इंशाल्लाह ये रिश्ता बहुत अच्छा हो। इंशाल्लाह। फिर बात पक्की समझें। आपको बहुत बहुत मुबारक हो। बड़ी मेहरबानी, इजाजत दीजिए। बिल्कुल जी, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा भाई बरखुरदार, जीते रहो, खुश रहो भाई। बहुत खुशी हुई भाई तुमसे मिलकर है। ये भाई पहली बार मिले हैं तो ये एक शगुन होता है। बहुत बहुत शुक्रिया। इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। आप उठ गई हैं, मैं आपके लिए चाय लेके आती हूँ। नहीं, इसकी जरूरत नहीं है। बैठो बैठो, तुमसे जरूरी बात करनी है। कम सेट। देखो, तुमसे जो बात मैं कहने जा रही हूँ उसको समझने की कोशिश करना। तुम इस घर में काफी दिनों से रह रही हो, राइट? तुम्हें अच्छी तरह से अंदाजा हो चुका होगा कि इस घर में तुम्हारी कोई जगह नहीं है। बहुत अच्छी तरह जानती हूँ। फिर तो तुम्हें ये भी समझ लेना चाहिए कि तुम यहाँ नहीं रह सकती। आपको पता है, यहाँ आने से पहले मैं जहाँ रहती थी ना, वहाँ भी मेरे लिए कोई जगह नहीं थी, और जहाँ रह रही हूँ वहाँ भी नहीं। लेकिन रहना तो वहाँ भी पड़ता था। पर यहाँ ऐसा नहीं हो सकता। तुम्हें जाना होगा ताकि नादिया और अहमद की शादी हो सके। वो अपनी नई जिंदगी का आगाज तुम्हारी मौजूदगी में नहीं कर सकते। जब तक तुम इस घर में हो कोई खुशी नहीं आ सकती। चली जाओ यहाँ से, और तुम्हें जो कुछ भी चाहिए मिल जाएगा, दे दूंगी। देखिए, जो मुझे चाहिए वो तो आपने देने से पहले ही इनकार कर दिया। क्या? यहाँ रहने की इजाजत, सो मांगने का फायदा। अब जब तक अहमद मुझे इस घर से नहीं निकालते, मैं यहाँ से कहीं नहीं जाने वाली।
खुशी हुई मुझे इन लोगों से मिलकर। आसिफ बहुत अच्छा, बड़ा सादा सा लड़का है। और सच्ची बात यह है बशारत भाई, नायला जरा तेज मिजाज की लड़की है, आपसे क्या छुपाना। ऐसे ही लड़के के साथ गुजारा हो सकता है उसका। नहीं यार, मेरा ख्याल है कि तुमने बच्ची को खामखा हवा बनाया। भाई शादी के बाद सारी लड़कियां बदल जाती हैं। ये गुस्सा, तेज मिजाजी, ये सब माँ बाप के घर में चलती है। वो ससुराल में रहकर सब कुछ समझ जाएगी अपनी नीली। अल्लाह करे ऐसा ही हो। बस एक बार अपने घर की हो जाए तो मैं सुख का सांस लूं। एक बात है तमीजुद्दीन, तुम्हारी बच्चियों की किस्मत बहुत अच्छी है। भाई ये बात तो मानते हो ना तुम? अल्हम्दुलिल्लाह, बस अल्लाह नेक नसीब करे। मेरा ख्याल है अब हमें वापस चलना चाहिए। इस काम आए थे वो तो हो गया, तो क्या ख्याल है फिर सुबह निकल जाए इंशाअल्लाह। भाई जाकर शादी की तैयारियां भी करनी। अरे ऐसे कैसे निकल जाए भाई, तुम इफ्रा से नहीं मिलोगे? अहमद साहब अब दामाद हैं वो तुम्हारे, वो क्या सोचेंगे जब उनको मालूम चलेगा कि तुम यहाँ आए थे? अहमद साहब बहुत अच्छे इंसान हैं, ऐसा कुछ नहीं सोचेंगे। तो रही इफ्रा, तो उससे मेरा कोई ताल्लुक नहीं। उसी की वजह से मेरा सर झुका था। मैं उससे नहीं मिलना चाहता हूँ। बस इस बात को अब खत्म कर दो यार बशारत। नहीं भाई, बात खत्म नहीं होगी। तुम्हें इफ्रा के घर जाना जरूरी है। इफ्रा की खातिर ना सही, अहमद साहब के लिए सही, चाहे तुम खड़े खड़े मिलकर आ जाओ। जब तुम इफ्रा बेटी को उस घर में राज करता हुआ देखोगे ना, तो तुम्हारा सर फख्र से बुलंद हो जाए। एक ठंडक पड़ जाएगी तुम्हारे दिल में। तमीजुद्दीन, मेरी बात समझ रहे हो ना? तो फिर कल कंफर्म जा रहे हो तुम? चलो देखते हैं। इफ्रा, कुछ चाहिए तुम्हें? मेरा मतलब है कि अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो तुम मार्केट से जाके ले सकती हो। मैं ड्राइवर को बोल दूंगा। नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बहुत शुक्रिया। जैसे तुम्हारी मर्जी। जब भी कुछ चाहिए हो तो ले लेना। अरे नहीं, मैं इतने पैसों का क्या करूंगी, प्लीज आप ये मत करें। अरे किसी भी वक्त पे जरूरत पड़ सकती है, ले लो। अरे रख लो, और चाहिए तो मुझसे ले लो। तुम मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जब तक यहाँ पे हो। लगता है तुम्हारे हाथों में ना बिल्कुल भी जान नहीं है। क्या कर रहे हो? कोई तो काम ढंग से करो, ठीक से दबाओ। अल्लाह, आहिस्ता दबाओ। टांगे तोड़नी है क्या मेरी? मारुख बाजी। अरे नादिया, तुम इतनी खूबसूरत लग रही हो। भाई तुम तो हटो आगे से। देख नहीं रही कौन आया है? इस घर की असल मालकिन आई है, एमर की होने वाली दुल्हन। आपके मुंह में घी शक्कर। आपने मुझे ख्वाबों की दुनिया में पहुंचा दिया। हवाओं में उड़ने लगी हूँ। तुम्हें तो अंदाजा ही नहीं है कि मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ। इस घर और अहमद पर सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा हक है, जो तुम्हें मिलना ही है। ये अब तक यही है? मुझे तो लग रहा था कि आप इसे अब तक भेज चुकी होंगी। जो लोग ढीठ होते हैं ना, उनका कुछ नहीं किया जा सकता। एक बार घर में घुस आए तो आसानी से पीछा नहीं छोड़ते। खैर, देखते हैं कब तक। और तुम अब हमारी बातें सुनने के लिए क्यों खड़ी हो? जाओ जाकर नादिया बीबी के लिए चाय बनाओ। देख नहीं रही कौन आया है? नहीं, चाय की कोई जरूरत नहीं। मैं अमर को लेने आई। चाय हम बाहर ही पी लेंगे। अच्छा, ये तो और अच्छी बात है। अरे नादिया, तुम कब आई? बस अभी अभी। हाँ, चले? चलो। See you. Have fun, guys.